ये जब उत्पन्न हुए थे तुलसीदास, तो एक असाधारण बालक के रूप में इनकी इस संसार में उपस्थिति हुई थी। तो इसलिए तुलसीदास के संदर्भ में कहा जाता है कि उनका जीवन अनेक प्रकार के कष्टों से भरा हुआ था। अनेक प्रकार की जो दुख और कष्ट इनके भाग्य में थे, बचपन से ही इन्हें बहुत कष्ट भोगना पड़ा। यह हनुमान मंदिर में वहां बंदरों के साथ में चने भूंगड़े खाया करते थे। यानी उनका जीवन कितना कष्टमय था, किंतु जीवन में परिवर्तन तब आया जब इनके गुरु नरहरिदास से उनकी मुलाकात हुई। उनसे उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और राम भक्ति के प्रति उन्हें आकर्षित किया। इस प्रकार नरहरिदास से शिक्षा लेकर उन्होंने, कहते हैं तुलसीदास जी को ये भी प्रसंग है कि तुलसीदास को एक मुनिया नाम की कोई विधवा स्त्री थी जिसने उनका लालन पोषण किया और तुलसी के भक्ति को भी प्रचार और प्रसारित करने में उसका विशेष योगदान है। उसकी मृत्यु के पश्चात तुलसी पूरी तरह से अनाथ हो गए थे। तो कहा जाता है तुलसीदास ने का विवाह हुआ, ये ग्रस्त जीवन जिए, किंतु पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्त होने के कारण इन्होंने पत्नी को नहीं छोड़ पाए। और एक दिन रत्नावली, इनकी पत्नी का नाम था, उसके प्रेम में इतने पागल हो गए कि आंधी तूफान में भी, यानी बाढ़ में, नदी में भी कूद करके छलांग लगा करके उसके घर पहुंच गए, अपने ससुराल पहुंच गए। ये दिख, और साथ ही साथ कहा जाता है कि उस समय भयानक बारिश हो रही थी और महल के बाहर एक पेड़ था, उस पेड़ पे कोई सर्प लटक रहा था, उसी के सहारे वो महल के अंदर गए। ये देख के रत्नावली को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने तुलसी को बहुत प्रताड़ित किया और उसने ये कहा कि इस पस तत्व से बने हुए शरीर से इतनी मोह माया क्यों, ये तो एक दिन मिट जाएगा। अगर तुम्हें सच्ची आसक्ति है, भक्ति है, तो राम के प्रति भक्ति रखो, जो तुम्हारे श्रेष्ठ, तुम्हारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाला है। इतना प्रताड़ित किया तुलसी को कि वे सच्चे राम भक्त बन गए। उन्होंने पत्नी विमोह को त्याग दिया, पत्नी के प्रति जो आसक्ति भाव थे वो पूरी तरह से समाप्त हो गए और इस तरह से तुलसीदास एक परम भक्त बनकर के सामने उभर कर आए। यहाँ हम ये देखते हैं कि तुलसी ने जिन रचनाओं को राम भक्ति का आश्रय लेकर के उन्होंने रचना की, उनकी थोड़ी बहुत कृष्ण के प्रति भी आस्था थी, क्योंकि उन्होंने रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, रत्नावली, रामलला नेचू, पार्वती मंगल, दोहावली, इन सब प्रकार की रचनाओं का विधान किया है। रामचरितमानस भारतीय हिंदू धर्म के प्रति एक आस्था का प्रतीक है, एक विश्वास का प्रतीक है और इस तरह से इन्होंने, तुलसी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को प्रभावित करने का काम किया। गोस्वामी तुलसीदास लोक नायक के रूप में भी जाने जाते हैं। लोक नायक वही हो सकता है जो समाज में परिवर्तन करने की हिम्मत रखता हो या समाज को नई दिशा, नई दृष्टि और नए आयाम प्रदान कर सके। इनमें तुलसीदास जी का नाम सर्वोपरि है। उन्होंने राम भक्ति को जो आधार प्रदान किया वो अपने आप में अनूठा था। तुलसी ने अपनी राम भक्ति के माध्यम से उन्होंने दास्य भक्ति को स्वीकार किया है। स्वयं राम को स्वामी और स्वयं को दास के रूप में उनके प्रति अपनी आसक्ति व्यक्त की है। तुलसीदास ने कलयुग का भी वर्णन किया है किन्हीं रचनाओं में और ये कहा है कि कलयुग ने सारे संसार को पीड़ित कर रखा है और इसलिए राम की भक्ति के द्वारा ही इस कलयुग से मुक्ति पाई जा सकती है। तो इस प्रकार के जो प्रसंग हैं रामचरितमानस में भी आप देख सकते हो कि किस तरह से समाज में परिवर्तन होता है, विध्वंसकारी परिवर्तन समाज के लिए घातक होता है। तो इसलिए तुलसीदास ने समाज को नई दिशा, नई दृष्टि और नए आयाम देने के लिए अपनी रचनाओं के माध्यम से एक समाज को नई दिशा दी, राम भक्ति के नए आयाम तैयार किए। तुलसीदास आज भी सगुण भक्त कवियों में, राम भक्त कवियों में जिनका आदर के साथ नाम लिया जाता है वो है तुलसीदास। तुलसी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से, रामचरित्र के माध्यम से हिंदू धर्म का सबसे बड़ा एक आस्था का प्रतीक ग्रंथ तैयार किया
जिसे आज भी हिंदू धर्म के लोग बड़े आदर और सम्मान के साथ प्रातः स्मरणीय करते हैं, उनका गुणगान करते हैं। समस्त कष्टों का निवारण इस रामचरितमानस में है, अर्थात राम के चरित्र को आधार बना करके उनके शील, शक्ति और सौंदर्य तीनों रूपों का गुणगान इस काव्य में किया गया है। अहंकारी शक्ति रावण जैसे एक दुष्ट आत्मा जो समाज में आताताई फैला रही थी, अत्याचार फैला रहा था, उसका अंत किया और इस तरह से समाज में एक राम राज्य की कल्पना की। इस प्रकार की कल्पनाएं हम तुलसी की काव्यों में भी देखते हैं। समस्त प्रकार की इन रामचरितमानस के 7 कांडों का वर्णन किया है और 7 कांडों में राम के बचपन से लेकर के और राम रावण के युद्ध के अंत तक इसमें कथा वस्तु को सम्मिलित किया गया है। वैसे तो उन्होंने रामचरितमानस के अतिरिक्त उन्होंने कवितावली या अन्य रचनाओं में भी रामचरितमानस के कुछ अंश देखे जा सकते हैं, घटना को देखा जा सकता है, क्योंकि तुलसी की राम शीलवान थे, सौंदर्य के प्रतीक थे और वीर भी थे। तो इन सभी का समन्वय की जो रूप है वो तुलसी की भक्ति में, तुलसी के काव्य में देखने को मिलता है। तुलसी समन्वयवादी कवि के रूप में अधिक लोकप्रिय है। समन्वय का मतलब जिस समय तुलसी का जन्म हुआ उस समय समाज में अनेक अंधविश्वास, अनेक प्रकार के अत्याचार, अनेक प्रकार की सामाजिक बुराइयां और अनेक प्रकार का दुष्प्रचार समाज में फैला हुआ था। और जब ये कुछ देखा तुलसी ने तो उनसे रहा नहीं गया और तुलसी ने उस समाज के उस रूप का बहिष्कार किया। उन्होंने एक आदर्श समाज की, एक आदर्श रामराज्य की कल्पना की जिसमें सभी व्यक्तियों को समान रूप से जीवन जीने का अधिकार हो। तो इस प्रकार की जो बातें हैं, समानतावादी बातें हैं, समन्वयवादी विचारधाराएं हैं, वो तुलसी की काव्य की अपनी विशेषता है। तुलसी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से जितने भी काव्य के गुण हैं या काव्य की विशेषताएं हैं उनकी समस्त रचनाओं में हम देख सकते हैं। और तुलसी ने जो रामचरितमानस रूपी एक आधार ग्रंथ हमें प्रदान किया है, आज भी हम तुलसी के प्रति आभारी हैं और आज भी हम तुलसी की उन रचनाओं को पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से उस समय युग की परिस्थितियां और काल और उस समय की जो दीन और दशा थी उसके बारे में हमें पता चलता है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना करके हिंदू धर्म को और अधिक सम्मानित किया है और उसे अपने शिखर पर पहुंचाया है। तुलसीदास का नाम आज भी हम बड़े सम्मान के साथ लेते हैं और राम भक्त कवियों के रूप में आज भी तुलसीदास अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो आज हमारी जो रचना विधान है वो कवितावली के पद हैं। तुलसीदास इसकी रचनाकार हैं। अयोध्या कांड का एक प्रसंग है वन के मार्ग में। ये हमारा जो व्याख्या है, हमारी व्याख्या है अयोध्या कांड में जब राम, सीता और लक्ष्मण अर्थात राम को जब वनवास दे दिया जाता है तो राम, सीता सहित, लक्ष्मण सहित वन मार्ग में जाते हैं। तो जब वन मार्ग में राम, लक्ष्मण और सीता जाते हैं तो सीता भी पीछे पीछे चलती, किंतु सीता की जो एक राजकुमारी है, महलों के सुखों का भोग करने वाली है, इन पथरीले रास्तों पर चल पाना, उसके लिए कंटक भरे रास्तों पर चल पाना लगभग असंभव है। इसलिए वो थोड़ा 2 कदम चलते ही थक जाती है। उसकी ये दीन दशा देख करके राम को बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है और संवेदना से वो भर उठते हैं और चाहते हैं कि किसी भी तरह से सीता को इस तरह का कोई कष्ट न हो, क्योंकि राम के कारण सीता को भी बिना किसी अपराध के उसे वो दंड भोगना पड़ रहा है। इसी की अनुभूति इसमें बताई गई है कि राम किस तरह से विहल उठते हैं, उनकी आंखों से आंसू गिर पड़ते हैं जब सीता की ये दशा देखते हैं, क्योंकि वो अपनी दशा से दुखी नहीं थे बल्कि अपनी भार्या, अपनी पत्नी की उस दीन दशा को देखकर बहुत दुखी थे। ये जो था मैंने बताया यह प्रसंग था जिसमें एक प्रसंग में ये चला जा रहा है कि चलते चलते जब थक जाते हैं तो बैठते हैं, फिर सीता हवा करती है, लक्ष्मण पानी के लिए जाते हैं, तब तक थोड़ा विश्राम मिल जाए। ये उपकर्म करती है सीता। राम सब समझ जाते हैं कि सीता चाहती है कि कुछ समय के लिए हमें
चलना छोड़ करके विश्राम कर लेना चाहिए। उसी मनोभाव की स्थिति का चित्रण इस हमारे पहले पद्यांश में किया गया है। यह आपका प्रसंग है। संदर्भ आपको ये लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आदिकालीन भक्ति काल के तुलसीदास के काव्य कवितावली के प्रसंग से लिए गए हैं, जिसके रचनाकार तुलसीदास हैं। जो प्रसंग आएगा हमारा, जो मैंने अभी बताया था कि किस तरह की ये गतिविधियां इसमें, किस तरह से इस काव्य में इसकी विशेषताओं को बताया गया, वो सभी प्रसंग के रूप में देखने को मिलेगा। अब देखिए, मैं एक एक पद्यांश को पढ़ता हूं, एक एक पंक्ति को पढ़ता हूं, आप ध्यान से ध्यान रखिएगा। पुरते निकसी रघुवीर बधु धरी धीर दय मग में डग दे द्वे। देखिए, राम, सीता और लक्ष्मण तीनों ही एक वन के मार्ग से गुजर रहे हैं, वन की मार्ग की ओर जा रहे हैं। पुर यानी नगर, अयोध्या से, ते का मतलब होता है से। पुर यानी नगर या अयोध्या से, निक्स यानी निकले ही थे, ज्यादा दूर भी नहीं गए। निक्स यानी निकले, रघुवीर यानी राम, वधु का मतलब सीता, राम और सीता अपनी अयोध्या से थोड़ी दूर ही निकले थे। धरी धीर यानी धीरे धीरे अपने कदमों को बढ़ा रहे थे। धर यानी रखे हुए थे, धीर धीर यानी धैर्य रखते हुए, दय यानी दिए, मग मग यानी रास्ते में या मार्ग में, डग डग यानी कदम, द्वे यानी दो। अर्थात राम, लक्ष्मण और सीता सहित जब जा रहे थे तो सीता लक्ष्मण सहित, कहने का मतलब वन मार्ग से सीता और राम जब जा रहे थे तो दो ही कदम आगे बढ़ रहे थे, दो ही कदम मार्ग से आगे बढ़े थे कि सीता को थकान होने लगी। लिखा हुआ ना, रघुवीर वधु, वधु का मतलब सीता, राम और सीता धरी धीर, बड़े धैर्य से आगे यानी वन के मार्ग से वो आगे दो कदम ही आगे बढ़े थे। दिए यानी दो कदम ही आगे बढ़ा दिए थे अपने, वहां से प्रस्थान हो गए थे अयोध्या से लेके। जल की भरी भाल की कणी जल की पुट सुखी गए मधुरा दरबे। कहते हैं जब राम ने सीता को देखा कि भयानक गर्मी पड़ रही है, जल की भरी भाल की, सीता के ललाट पर, भाल यानी ललाट पर, यानी जल की बूंदे, कणी आते हैं छोटी छोटी बूंदे, जल की कणी जो बस हमारे ललाट पे इकट्ठी हो जाती है भयानक गर्मी के समय, ललाट पे पूरी तरह से छोटी छोटी बूंदें इकट्ठी हो जाती है। जो जल की कणें सीता की भाल यानी मस्तक पर नजर आने लगी, छोटी छोटी यानी पसीना। पुट सूख गए, पुट का मतलब होता है होठ, होठ सूख गए। गर्मी का मौसम था, चले जा रहे थे अयोध्या से, दो ही कदम अभी दूर निकले थे कि राम ने देखा मुड़कर कि सीता के ललाट के ऊपर जल की यानी कि पसीने की बूंदे ललाट पर तिर रही है, दिखाई दे रही है। होठ सूख गए सीता के, सूख गए, होठ सूख गए, पुट यानी दोनों जो होठ है वो पूरी तरह से सूख गए। मधुराधर में, मधुराधर यानी मधुरता से युक्त, सुंदर, बिल्कुल कोमलता लिए हुए, बहुत ही मधुराधर, बहुत ही सुंदर, कोमल, आकर्षक, आकर्षक, कमल की फूल की पंखुड़ियों की तरह कोमल उनकी वे होठ भयंकर गर्मी में पूरी तरह से सूख गए थे। अगली पंक्ति, फिर बूझती है चलनो अब कितेक पर्णकुटी करियो कित। सीता चलते चलते जब थक जाती है तो अपने प्रियतम, अपने स्वामी से पूछती है, राम से, कि हे राम, फिर बूझती है चलनो। क्या पूछती है राम से? सीता पूछती है चलनो अब कितिक, यानी अब हमें कितनी दूर और चलना है, ये पूछती है सीता अपने प्रियतम से, अपने राम से ये पूछती है सीता कि हे प्रियतम, हे स्वामी, अब हमें कितनी दूर और चलना है। पर्णकुटी करिहो कित है, पर्णकुटी करिहो कित है, हम अपनी पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे, हम अपनी पर्णकुटी का निर्माण कहाँ करेंगे, यह हमें बताइए। कौन कह रही है? सीता कह रही कि हम अपनी पर्णकुटी, जहाँ कुटिया है, उसका निर्माण हम जंगल में कित यानी कहाँ करेंगे, ये बता दो।
क्योंकि चलते चलते पूरी तरह से थक गई है और अब चला नहीं जा रहा है। इसलिए वो यही श्री राम से पूछती है कि हे श्री प्रभु राम, अब हमें कितनी दूर और कितना चलना है और हमारी पर्णकुटी अब कहाँ बनेगी इस जंगल में, ये तो बता दो। ये पूछ रही है सीता। तिये लकी आतुरता पिए की अखियां अति चालू चली चले। कहते हैं कि जब इस प्रकार की आतुरता भरी बात सीता के मुख से राम ने सुनी तो क्या हुआ, तिये यानी पत्नी की, तिये यानी पत्नी की यानी सीता की जब बात सुनी, लकी यानी उनकी ओर देखा बड़ी आतुरता से जानने की इच्छा से, किसने, राम ने। पिए अखियां अति चालू चली। कहते हैं कि राम की आंखों में सीता की इस दीन दशा को देख करके उनकी आंखों से आंसू चूने लग गए, आंखों से आंसू गिरने लग गए। क्यों? क्योंकि सीता जिस तरह से कुंभला गई थी, जिस तरह से हताश हो गई थी, अभी तो दिन ही नहीं बीते थे, 14 वर्ष का वनवास, लंबी अवधि, और अभी तो अयोध्या से निकले हैं। किस तरह से ये समय व्यतीत होगा ये अकल्पनीय है। तो इस प्रकार राम सीता की उस दीन दशा को देख करके बहुत दुखी होते हैं और उनकी आंखों से जल की बूंदें गिरने लगती है, लगातार ढर ढर आंसू गिरने लगते हैं। कारण अपनी प्रिया की इस स्थिति को देख करके राम बहुत दुखी होते हैं। वो नहीं चाहते कि सीता को किसी तरह की कोई पीड़ा हो, अनुभूति हो। ये सभी भावों की अनुभूति हम इस पद्यांश में देखें। तो इस प्रकार ये जो पद्यांश है, ये वन मार्ग में जब राम और सीता जाते हैं तो वन मार्ग में जो सीता की जो दीन दशा होती है, उस दीन दशा को देख करके राम पूरी तरह से दुखी और व्यथित हो जाते हैं। इसी का वर्णन इस पद्यांश में किया गया है। किस तरह से वो हताश निराश हो जाती है, इसका वर्णन भी इस पद्यांश में देखने को मिलता है। राम सीता की दीन दशा को देख करके बहुत दुखी और हताश होते हैं। इस तरह से यह हमारा पहला पद्यांश है। इस पद्यांश में सीता की दीन दशा के बारे में बताया है। अब हमारा दूसरा पद्यांश जो अयोध्या कांड वन की मार्ग से ही है। दूसरे इस पद्यांश में जब रास्ते से राम, लक्ष्मण और सीता जब चले जा रहे हैं तो राम को भी काफी थकान होती है, सीता उसे देखती है और मार्ग में वो बैठते हैं। कुछ समय के लिए सीता को राम की सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। वह थोड़ी छाया भरे उन वृक्षों के नीचे बैठ करके राम की उस दशा को देख करके सीता को बहुत पीड़ा होती है, दुख होता है। किस तरह से वह अनुभूति करती है, इसी का उल्लेख हमारे दूसरे पद्यांश में किया गया है। बहुत ही सुंदर ये पद्यांश है, वन मार्ग में का ही एक अंश है। देखिए क्या कहते हैं, तिये जल को गए लखनऊ है लरिका, परिखो पिए छाहा घरिक ठाड़े। देखिए सीता राम से कहती है कि हे राम, हे स्वामी, मैंने लक्ष्मण को जल लेने के लिए भेजा है क्योंकि प्यास लग गई थी। भयंकर गर्मी का ये समय है, लंबी दूरी तक अब चला नहीं जा सकता, तो मैंने लक्ष्मण भैया को जल लेने के लिए भेजा है कि तुम जल ले आओ ताकि हम अपनी जो पानी की कमी है, या हम ये कह सकते हैं कि जो थकान है वो कुछ समय के लिए मिटा सकें। तो सीता राम से कहती है कि लक्ष्मण पानी लेने के लिए गए हैं। लरिका का मतलब लड़का, यानी राम लक्ष्मण के लिए, ये एक लड़कपन के लिए, लड़का यानी लक्ष्मण के लिए। परिखो पिए छा गरिक है, परिखो पिए, सीता ने क्या किया, परिखो पिए, अपने राम को देखा, उनके चेहरे को देखा घड़ी भर। पिए यानी प्रीतम, परिको यानी देखा। राम ने यानी सीता ने राम को देखा, सीता ने राम को देखा, बड़े चिंतित थे। छाया घरिक है ठाड़े, सीता कहती है हे राम यहां आ जाइए, इस पेड़ के नीचे छाया है, हम घड़ी दो घड़ी
यहाँ ठाड़े यानी खड़े हो जाते हैं, ताकि हमें इस भयंकर गर्मी से छुटकारा मिल सके, इस भयंकर गर्मी से मुक्ति मिल सके। तो इस तरह का उपाय आप कीजिए, ठीक है। तो छाह घड़ीक है हवे ठाड़े, आइए हम छाव में घड़ी भर के लिए थोड़ी देर खड़े हो जाए, ताकि हमारी थकान जो है वो मिट सके। इसलिए सीता राम से अनुरोध करती है इस संबंध में, ठीक है। पोछी पसेऊ पायरी करो, अरु पाय पखारियो भुबरी ठाड़े। देखिए, सीता ने जब इतना कहा तो राम उसकी अनुरोध को ठुकरा न सके, इसलिए क्या करते हैं, पोछी पसेऊ पायरी करो। सीता ने अपने पल्लू, अपने आंचल से राम का पसीना पोंछा, क्योंकि बहुत प्रेम करती थी राम से, इसलिए क्या किया, पोछी पसेऊ, पसीना पोंछा उनका बड़े प्यार से, बड़े धैर्यता से, क्योंकि राम को बड़ी थकान हो रही थी, लेकिन उसकी थकान की अनुभूति सीता को थी। इसलिए सीता ने क्या किया, उनकी पसीना पूछा, बाहरी करो, और पंखे से हवा करने लग गई। बाहरी यानी हवा, हवा करने लग गई सीता, ताकि राम को कुछ समय के लिए विश्राम मिल सके, उनकी थकान समाप्त हो सके। इसलिए वो हवा करने लगी। करो पाय पखेरु, और यानी और क्या करने लगी, पाय पखारे, यानी कि वो उनके पैरों को साफ करने लगी। पखारे का मतलब साफ करना, धो लेना। अरु यानी और, पाय पखारियो, भुबरी ठाड़े। भुबरी का मतलब होता मिट्टी, जो मिट्टी पैरों के लग गई थी, जम गई थी पैरों पर, उस मिट्टी को वो हटाने लग गई, अर्थात अपने आंचल से उनको साफ करने लगी। अर्थात सीता ने राम को पसीना पोंछा, ठीक है, उनकी हवा की, ताकि थकान कम हो, और फिर उनकी जो पैर मिट्टी से सन गए थे, भर गए थे, और फिर वो उससे बिल्कुल साफ करने लगी। भुरभुरी का मतलब होता मिट्टी, जो भुरभुरी मिट्टी थी, बारीक मिट्टी थी, वो पैरों के नीचे जम गई थी, और वो वहीं बैठ गए, वहीं बैठ करके थोड़ी देर सुस्ताने लगे, विश्राम करने लग गए। तुलसी रघुवीर प्रिय श्रम जिनकी जानी के, बेटी विलम लोग कंटक काटे। कहते तुलसीदास जी कहते हैं, रघुवीर प्रिय श्रम जानी के, रघुवीर ने अर्थात राम ने सीता के इस मेहनत को देख करके, इस परिश्रम को देख करके सोचा, चलो हमें विश्राम करने आए ही, अच्छी बात है, हमें विश्राम कर लेना चाहिए। राम ने सीता की मनोस्थिति को भांप लिया, जान लिया कि सीता क्या करना चाहती है, विश्राम करना चाहती है, प्रिय विश्राम जाने की, अर्थात अपनी प्रियतमा का जो श्रम है, कार्य, ये जान करके वो रुक गए कि चलो ठीक है, जैसा वो कहती है वैसा ही हम कर लेते हैं। बेटी विलम लोग कटक काटे। तो सीता ने क्या किया, बहुत देर तक वहां बैठे रहे पेड़ के नीचे। विलंब यानी देर तक, लो यानी तक, बैठी यानी बैठ गए। कंटक काढ़े, सीता ने राम के मार्ग में जो चलते चलते पैरों में जगह जगह उनके कांटे चुभ गए थे, उन कांटों को बड़ी देर तक वो निकालती रही, काटती रही, निकालती रही, क्योंकि वन मार्ग से नंगे पैर राम चल रहे थे, कंटक भरे रास्ते थे। सीता ने उनकी पीड़ा को समझा और बड़ी देर तक उनके पैरों की में कांटे चुभ गए थे पैरों में, उन कांटों को बड़े धैर्यता से वो निकालने लगी। अब देखिए, जानकी नाह को नेहू लख्यो, पुलक्यो तन बारी विलोचन भाड़े। जानकी यानी सीता, सीता ने ना यानी अपने स्वामी को नेहू लख्यो प्रेम से देखा, नेहू यानी प्रेम, ना यानी नाथ यानी स्वामी को, जानकी यानी सीता ने अपने स्वामी को प्रेम से लख्यो यानी देखा। राम ने अपनी सीता ने अपने प्रियतम को बड़े प्रेम से देखा। जानकी सीता के लिए आया यहाँ। ना का मतलब होता स्वामी को, नेहू यानी प्रेम, लख्यो यानी देखा। सीता ने अपने नाथ अपने स्वामी श्री राम को बड़े प्रेम से देखा। पुलक्यो तन बारी लोचन बाड़े,
और प्रफुल्लित होकर के, खुश होकर के, तन बारी लोचन बाड़े, कहते हैं आंखों से आंसू गिरने लगे। विलोचने यानी आंखों से, बाड़े यानी तेजी से, आंखों से, बारी यानी जल अर्थात आंसू गिरने लगे। राम की दीन दशा देख के, राम की पीड़ा को देख करके इस तरह की वो कल्पना करने लगी कि देखिए राम ने कितना कष्ट भोगा है, कितनी पीड़ा भोगी है, कंटक भरे रास्तों से चल रहे हैं, कितना कष्ट भोग रहे हैं, सीता से उनकी पीड़ा देखी नहीं गई। उस पीड़ा से वो दुखी हो जाती है, अपने स्वामी को देखती है, जितना चाहती है कि जितना वो उनकी सेवा कर सकती है उस वन मार्ग में उतनी वो सेवा करने का यहाँ प्रयास करती है। तो एक पति पत्नी की विश्वास दृढ़ और बुरी परिस्थिति में, विकट काल में साथ देने का जो एक वादा है वो यहाँ हम देख सकते हैं किस तरह से सीता कदम से कदम मिला करके राम की उस दुख में, उस पीड़ा में शामिल थी। क्योंकि पति या पत्नी की दोनों में से किसी को भी अगर पीड़ा हो उसकी अनुभूति सबको होती है। तो इसलिए सीता ने यह अनुभूति अनुभव की और किस तरह से वन मार्ग में आकर के राम की जो दशा हुई है उसी दशा का वर्णन इन्होंने किया है। तो यह हमारे 2 पद्यांश पूर्ण हो चुके हैं। तीसरा हमारा पद्यांश है जिसमें यह बताया है कि जब वन मार्ग में राम लक्ष्मण और सीता सहित जब जा रहे होते हैं तो रास्ते में ग्रामीण वस्तुएं, गांव में या जंगल में रहने वाली जो ग्रामीण वस्तुएं हैं, आदिवासी लोग हैं, जब राम लक्ष्मण और सीता की सुंदरता को देखते हैं तो वो देखते ही रह जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं और सोचते हैं कि इस वन मार्ग में कौन ऐसे कठोर माता पिता होंगे जो ऐसे कोमल शरीर वाले इन बालकों को बिना किसी अपराध के जंगल की इस कष्ट को भोगने के लिए छोड़ देगा। तो इस तरह की कल्पनाएं यहाँ पर गांव की जो स्त्रियां हैं उनके मन में आती है। वो यही कल्पना करती है कि राम और सीता वन जोग नहीं है, ये तो हृदय में बसाने योग्य हैं। तो इसी की जो प्रसंग है, इस प्रसंग या व्याख्या की मैंने प्रसंग बताया और साथ ही साथ इसमें यह भी बताया कि किस तरह से वो ग्रामीण वस्तुएं कल्पना करती हैं और सोच सोच के दुखी होती हैं। तो इसी का उल्लेख इस तीसरे पद्यांश में हम पढ़ेंगे। देखें, रानी में जानी अयानी महा, पवि पाहुन ते कठोर हियो है। ग्रामीण वधुएं राम लक्ष्मण को जब पीड़ित अवस्था में देखते हैं कि कितने कोमल शरीर वाले राम लक्ष्मण हैं, उन्हें उन्हीं की परिवार माँ बाप ने ही, उनकी माता ने ही उन्हें वनवास दे दिया। कैसे, इसका उल्लेख है। तो ग्रामीण वधुएं कहती है, गांव की स्त्रियां कहती है, रानी में जानी अयानी माँ, कहती कि मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि कैकेयी रानी जिसने राम को वनवास दिया है वो बहुत बड़ी महाअज्ञानी थी, वो मूर्ख थी, महामूर्ख थी जिसने ये काम किया है। मैं तो यही कहूंगी कि रानी बहुत बड़ी महामूर्ख थी, अज्ञानी थी। वो उसे ज्ञान नहीं था कि ये राम लक्ष्मण कितने कोमल शरीर वाले हैं, क्या ये उस कंटकों भरे रास्ते पर चल पाएंगे, कांटों भरे रास्ते में जहां हिंसक पशु रहते हैं, क्या उन मार्ग पर वो चल पाएंगे, क्या उसने सोचा नहीं। तो मैं तो यही कहूंगी कि ये जो रानी थी, रानी यानी कैकेयी, मैं तो कैकेयी को महाअज्ञानी ही कहूंगी। ग्रामीण वधुओं की वार्तालाप आपस में, अयानी का मतलब होता है अज्ञानी, माँ यानी भयानक, बड़ी, बहुत बड़ी अज्ञानी है। पवि पाहुन ते हठोर यो है। आगे ग्रामीण वधुएं कहती है, स्त्रियां कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि उस रानी का हृदय पहाड़ से भी अधिक कठोर है। पहाड़ का जो पत्थर है, पहाड़ का जो पत्थर होता है, जो बहुत बड़ा क्लिष्ट होता है या कठोर होता है, तो उसने अपने हृदय को उस पहाड़ के पत्थर के समान बना लिया था और फिर राम को वनवास दे दिया। ऐसा उसे नहीं करना चाहिए था। ऐसा लगता है कि वो तो कोई पत्थर हृदय ही थी जिसने राम को वनवास दिया। पियो को मतलब होता है हृदय, बहुत कठोर थी, पर्वत की पत्थर के समान वो थी, हृदय वाली थी, जिसने राम को वनवास दे दिया।
ऐसा नहीं करना चाहिए। राजू काजू आज न जान्यो, कहो तियो को ते ही काम कियो है। आगे चलो, ग्रामीण बधुएं कहती है कि चलो रानी तो मूर्ख थी, लेकिन राजा तो मूर्ख नहीं था। राजा तो ज्ञानी था, समझदार था, अपने पुत्रों से प्रेम रखने वाला था। भला उसने राजकाजू न जाने कि कौन सा राजकार्य करने योग्य है और कौन सा राजकार्य करने योग्य नहीं है, कौन सा काम ठीक है, कौन सा काम ठीक नहीं है, कौन सा राजकार्य ठीक है या कौन सा नहीं है, ये भी ध्यान नहीं किया। किसने? राजा दशरथ ने। चलो रानी तो मूर्ख थी, लेकिन क्या राजा ने भी कौन सा काम करने योग्य है, कौन सा काम राजकार्य करने योग्य नहीं है, इस पर विचार नहीं किया। ये कह रही है, कहो तिये को जे ही काम कियो, जैसे उसकी पत्नी ने कहा है, यानी केकई ने जैसे कहा दशरथ को वही काम कर दिया उसने। अर्थात राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया और भरत को राज्याभिषेक। 2 वरदानों में यही तो दिया था। क्यों तिये यानी स्त्री को, यानी उसने अपनी पत्नी की कहना माना, उसकी पत्नी की बात मानी, जे ही काम किया वही काम किया उसने। किसने? राजा दशरथ ने अपनी पत्नी का कहना माना, है ना, उसकी अज्ञानतापूर्ण बात पे ध्यान दिया और इसलिए मौका देकर के केकई ने भी 2 वरदान मांग लिए। आगे है, ऐसी मनोहर मूर्ति ए बिछड़े कैसे प्रीतम लोग जियो है। आगे ग्रामीण विधुएं कहती है कि हम कल्पना करती हैं कि राम और सीता लक्ष्मण जैसे तीनों मनोहर है, मन को हरने वाले ये सुंदर रूप के जिसे देख करके हर कोई प्रभावित हो जाता है। ये तो बिल्कुल सुंदर मूर्त हैं, तीनों सुंदर मूर्ति के समान हैं। ये जब से अपने घर वालों से, अपने परिवार वालों से बिछड़े होंगे तो इनके जो प्रियजन लोग हैं ऐसे कैसे जीवित रहे होंगे। पीतम का मतलब होता प्रियजन, जो उनके परिवार के लोग हैं। राम लक्ष्मण और सीता से वियोग होकर के, कष्ट उनसे अलग होकर के क्या कैसे जीवित रहे होंगे, ये सब कल्पनाएं कर रही है ग्रामीण बधुएं। आखिन में सखी राखी बे जोगू ने कीवी के वनवास दियो है। ग्रामीण बधुएं, ग्रामीण स्त्रियां कहती है कि हे सखियों, राम लक्ष्मण और सीता तो आंखों में बसाने योग्य हैं। राखी बे जोगू यानी योग्य, ये तो आंखों में बसाने योग्य है सखी। इन्हें किमी के वनवास दिए, इन्हें किसने वनवास दिया है? किमी यानी किसने, इन्हें किसने वनवास दिया है? ये वन योग्य है ही नहीं, इनका शरीर इस तरह बहुत कोमल है, भला ये उस जंगल की कठोरता को कैसे सहन कर पाएंगे? किसने अपनी मूर्खता का परिचय दिया है? किसने ये काम किया है जो राम लक्ष्मण और सीता को तीनों को वनवास दे दिया है? ये तो अच्छा नहीं किया। तो ग्रामीण बधुओं की तर्क है कि किस तरह से वे दुखी होती हैं और ये कहती है कि राम लक्ष्मण को वनवास देना किसी भी रूप में उपयुक्त नहीं है। इस पद्यांश में भी ये वन के मार्ग से ही का ही अंश है, जिसमें ये बताया गया है कि किस तरह से राम लक्ष्मण की वह पीड़ा, दुख की अनुभूति वो स्त्रियां महसूस करती है और किस तरह से अपने मनोभावों को इन शब्दों में व्यक्त करती है। भाषा सरल है, सुबोध है, आकर्षक है। इसमें अलंकारों छंदों का प्रयोग किया गया है। रूपक है, श्लेष है, अनुप्रास है, संदेह है, जितने भी अलंकार हो सकते हैं, उदाहरण हैं, वो सारे अलंकार का प्रयोग हम इन काव्यों में देख सकते हैं। भाषा अवधि है और साथ ही साथ इसमें भाषा का सरल रूप, भक्ति का जो सुदृढ़ और समन्वित रूप है वो हम इसमें देख सकते हैं। काव्य गुण का प्रयोग भी इसमें देख सकते हैं। प्रसाद गुण, ओज गुण, ओजनी, केवल प्रसाद और माधुरी गुण की अनुभूति इन पद्यांशों में हुई है। तो ये सारी विशेषताएं विशेष के रूप में आप लिख सकते हैं। इस प्रकार हमारे अयोध्या कांड वन के मार्ग में गोस्वामी तुलसीदास के पहला पद, दूसरा पद
और तीसरे पद की हमने अभी तक इसका अध्ययन किया। 3 पद हमारे पूर्ण हो चुके हैं। तीनों पद अच्छे हैं, सरल है, अवधी भाषा में लिखे गए हैं, इसलिए किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि आप अपनी पाठ्य पुस्तकों को भी एक बार अध्ययन करें और फिर ध्यान से सुने। ठीक है, तो आज हमारे ये 3 हमारे पद्यांश है। आगामी पद्यांशों के लिए हम शीघ्र ही आगामी क्लास में अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। राम भक्ति को आश्रय लेकर या राम भक्ति का आश्रय लेकर जिन्होंने जन जन तक राम भक्ति का प्रचार और प्रसार किया, उन्हीं में तुलसीदास का हिंदी साहित्य में नाम सर्वोपरि है। तुलसीदास जी का जन्म 1554 ईस्वी में हुआ और इनके पिता आत्माराम और माता तुलसी, इन्होंने इनका लालन पोषण किया, किंतु बचपन में ही तुलसीदास जी को अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ा। कुछ किंवदंतियों के अनुसार कहते हैं कि बचपन से ही इनके माता पिता का देहांत हो गया। ये जब उत्पन्न हुए थे तुलसीदास, तो एक असाधारण बालक के रूप में इनकी इस संसार में उपस्थिति हुई थी। तो इसलिए तुलसीदास के संदर्भ में कहा जाता है कि उनका जीवन अनेक प्रकार के कष्टों से भरा हुआ था। अनेक प्रकार की जो दुख और कष्ट इनके भाग्य में थे, बचपन से ही इन्हें बहुत कष्ट भोगना पड़ा। यह हनुमान मंदिर में वहां बंदरों के साथ में चने भूंगड़े खाया करते थे। यानी उनका जीवन कितना कष्टमय था, किंतु जीवन में परिवर्तन तब आया जब इनके गुरु नरहरिदास से उनकी मुलाकात हुई। उनसे उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और राम भक्ति के प्रति उन्हें आकर्षित किया। इस प्रकार नरहरिदास से शिक्षा लेकर उन्होंने, कहते हैं तुलसीदास जी को ये भी प्रसंग है कि तुलसीदास को एक मुनिया नाम की कोई विधवा स्त्री थी जिसने उनका लालन पोषण किया और तुलसी के भक्ति को भी प्रचार और प्रसारित करने में उसका विशेष योगदान है। उसकी मृत्यु के पश्चात तुलसी पूरी तरह से अनाथ हो गए थे। तो कहा जाता है तुलसीदास ने का विवाह हुआ, ये ग्रस्त जीवन जिए, किंतु पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्त होने के कारण इन्होंने पत्नी को नहीं छोड़ पाए। और एक दिन रत्नावली, इनकी पत्नी का नाम था, उसके प्रेम में इतने पागल हो गए कि आंधी तूफान में भी, यानी बाढ़ में, नदी में भी कूद करके छलांग लगा करके उसके घर पहुंच गए, अपने ससुराल पहुंच गए। ये दिख और साथ ही साथ कहा जाता है कि उस समय भयानक बारिश हो रही थी और महल के बाहर एक पेड़ था, उस पेड़ पे कोई सर्प लटक रहा था, उसी के सहारे वो महल के अंदर गए। ये देख के रत्नावली को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने तुलसी को बहुत प्रताड़ित किया और उसने ये कहा कि इस पंच तत्व से बने हुए शरीर से इतनी मोह माया क्यों, ये तो एक दिन मिट जाएगा। अगर तुम्हें सच्ची आसक्ति है, भक्ति है, तो राम के प्रति भक्ति रखो, जो तुम्हारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाला है। इतना प्रताड़ित किया तुलसी को कि वे सच्चे राम भक्त बन गए। उन्होंने पत्नी विमोह को त्याग दिया, पत्नी के प्रति जो आसक्ति भाव थे वो पूरी तरह से समाप्त हो गए और इस तरह से तुलसीदास एक परम भक्त बनकर के सामने उभर कर आए। यहाँ हम ये देखते हैं कि तुलसी ने जिन रचनाओं को राम भक्ति का आश्रय लेकर के उन्होंने रचना की, उनकी थोड़ी बहुत कृष्ण के प्रति भी आस्था थी, क्योंकि उन्होंने रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, रत्नावली, रामलला नेचू, पार्वती मंगल, दोहावली, इन सब प्रकार की रचनाओं का विधान किया है। रामचरितमानस भारतीय हिंदू धर्म के प्रति एक आस्था का प्रतीक है, एक विश्वास का प्रतीक है और इस तरह से इन्होंने, तुलसी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को प्रभावित करने का काम किया। गोस्वामी तुलसीदास लोक नायक के रूप में भी जाने जाते हैं। लोक नायक वही हो सकता है जो समाज में परिवर्तन करने की हिम्मत रखता हो या समाज को नई दिशा, नई दृष्टि और नए आयाम प्रदान कर सके।
इनमें तुलसीदास जी का नाम सर्वोपरि है। उन्होंने राम भक्ति को जो आधार प्रदान किया वो अपने आप में अनूठा था। तुलसी ने अपनी राम भक्ति के माध्यम से उन्होंने दास्य भक्ति को स्वीकार किया है। स्वयं राम को स्वामी और स्वयं को दास के रूप में उनके प्रति अपनी आसक्ति व्यक्त की है। तुलसीदास ने कलयुग का भी वर्णन किया है किन्हीं रचनाओं में, और ये कहा है कि कलयुग ने सारे संसार को पीड़ित कर रखा है और इसलिए राम की भक्ति के द्वारा ही इस कलयुग से मुक्ति पाई जा सकती है। तो इस प्रकार के जो प्रसंग हैं रामचरितमानस में भी आप देख सकते हो कि किस तरह से समाज में परिवर्तन होता है, विध्वंसकारी परिवर्तन समाज के लिए घातक होता है। तो इसलिए तुलसीदास ने समाज को नई दिशा, नई दृष्टि और नए आयाम देने के लिए अपनी रचनाओं के माध्यम से एक समाज को नई दिशा दी, राम भक्ति के नए आयाम तैयार किए। तुलसीदास आज भी सगुण भक्त कवियों में, राम भक्त कवियों में जिनका आदर के साथ नाम लिया जाता है वो है तुलसीदास। तुलसी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से, रामचरित्र के माध्यम से हिंदू धर्म का सबसे बड़ा एक आस्था का प्रतीक ग्रंथ तैयार किया, जिसे आज भी हिंदू धर्म के लोग बड़े आदर और सम्मान के साथ प्रातः स्मरण करते हैं, उनका गुणगान करते हैं। समस्त कष्टों का निवारण इस रामचरितमानस में है, अर्थात राम के चरित्र को आधार बना करके उनके शील, शक्ति और सौंदर्य तीनों रूपों का गुणगान इस काव्य में किया गया है। अहंकारी शक्ति रावण जैसे एक दुष्ट आत्मा जो समाज में आताताई फैला रही थी, अत्याचार फैला रहा था, उसका अंत किया और इस तरह से समाज में एक राम राज्य की कल्पना की। इस प्रकार की कल्पनाएं हम तुलसी की काव्यों में भी देखते हैं। समस्त प्रकार की इन रामचरितमानस के 7 कांडों का वर्णन किया है और 7 कांडों में राम के बचपन से लेकर के और राम रावण के युद्ध के अंत तक इसमें कथा वस्तु को सम्मिलित किया गया है। वैसे तो उन्होंने रामचरितमानस के अतिरिक्त उन्होंने कवितावली या अन्य रचनाओं में भी रामचरितमानस के कुछ अंश देखे जा सकते हैं, घटना को देखा जा सकता है, क्योंकि तुलसी की राम शीलवान थे, सौंदर्य के प्रतीक थे और वीर भी थे। तो इन सभी का समन्वय की जो रूप है वो तुलसी की भक्ति में, तुलसी के काव्य में देखने को मिलता है। तुलसी समन्वयवादी कवि के रूप में अधिक लोकप्रिय है। समन्वय का मतलब जिस समय तुलसी का जन्म हुआ उस समय समाज में अनेक अंधविश्वास, अनेक प्रकार के अत्याचार, अनेक प्रकार की सामाजिक बुराइयां और अनेक प्रकार का दुष्प्रचार समाज में फैला हुआ था। और जब ये कुछ देखा तुलसी ने तो उनसे रहा नहीं गया और तुलसी ने उस समाज के उस रूप का बहिष्कार किया। उन्होंने एक आदर्श समाज की, एक आदर्श राम राज्य की कल्पना की जिसमें सभी व्यक्तियों को समान रूप से जीवन जीने का अधिकार हो। तो इस प्रकार की जो बातें हैं, समानतावादी बातें हैं, समन्वयवादी विचारधाराएं हैं, वो तुलसी की काव्य की अपनी विशेषता है। तुलसी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से जितने भी काव्य के गुण हैं या काव्य की विशेषताएं हैं उनकी समस्त रचनाओं में हम देख सकते हैं। और तुलसी ने जो रामचरितमानस रूपी एक आधार ग्रंथ हमें प्रदान किया है, आज भी हम तुलसी के प्रति आभारी हैं और आज भी हम तुलसी की उन रचनाओं को पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से उस समय युग की परिस्थितियां और काल और उस समय की जो दीन और दशा थी उसके बारे में हमें पता चलता है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना करके हिंदू धर्म को और अधिक सम्मानित किया है और उसे अपने शिखर पर पहुंचाया है। तुलसीदास का नाम आज भी हम बड़े सम्मान के साथ लेते हैं और राम भक्त कवियों के रूप में आज भी तुलसीदास अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो आज हमारी जो रचना विधान है वो कवितावली के पद हैं। तुलसीदास इसकी रचनाकार हैं। अयोध्या कांड का एक प्रसंग है वन के मार्ग में। ये हमारा जो व्याख्या है, हमारी व्याख्या है अयोध्या कांड में जब राम, सीता और लक्ष्मण अर्थात राम को जब वनवास दे दिया जाता है तो राम, सीता सहित, लक्ष्मण सहित वन मार्ग में जाते हैं। तो जब वन मार्ग में राम
लक्ष्मण और सीता जाते हैं तो सीता भी पीछे पीछे चलती, किंतु सीता की जो एक राजकुमारी है, महलों के सुखों का भोग करने वाली है, इन पथरीले रास्तों पर चल पाना, उसके लिए कंटक भरे रास्तों पर चल पाना लगभग असंभव है। इसलिए वो थोड़ा 2 कदम चलते ही थक जाती है। उसकी ये दीन दशा देख करके राम को बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है और संवेदना से वो भर उठते हैं और चाहते हैं कि किसी भी तरह से सीता को इस तरह का कोई कष्ट न हो, क्योंकि राम के कारण सीता को भी बिना किसी अपराध के उसे वो दंड भोगना पड़ रहा है। इसी की अनुभूति इसमें बताई गई है कि राम किस तरह से विहल उठते हैं, उनकी आंखों से आंसू गिर पड़ते हैं जब सीता की ये दशा देखते हैं, क्योंकि वो अपनी दशा से दुखी नहीं थे, बल्कि अपनी भार्या, अपनी पत्नी की उस दीन दशा को देखकर बहुत दुखी थे। ये जो था, मैंने बताया, यह प्रसंग था जिसमें एक प्रसंग में ये चला जा रहा है कि चलते चलते जब थक जाते हैं तो बैठते हैं, फिर सीता हवा करती है, लक्ष्मण पानी के लिए जाते हैं, तब तक थोड़ा विश्राम मिल जाए। ये उपकर्म करती है सीता। राम सब समझ जाते हैं कि सीता चाहती है कि कुछ समय के लिए हमें चलना छोड़ करके विश्राम कर लेना चाहिए। उसी मनोभाव की स्थिति का चित्रण इस हमारे पहले पद्यांश में किया गया है। यह आपका प्रसंग है। संदर्भ आपको ये लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आदिकालीन भक्ति काल के तुलसीदास के काव्य कवितावली के प्रसंग से लिए गए हैं, जिसके रचनाकार तुलसीदास हैं। जो प्रसंग आएगा हमारा, जो मैंने अभी बताया था कि किस तरह की ये गतिविधियां इसमें, किस तरह से इस काव्य में इसकी विशेषताओं को बताया गया, वह सभी प्रसंग के रूप में देखने को मिलेगा। अब देखिए, मैं एक एक पद्यांश को पढ़ता हूं, एक एक पंक्ति को पढ़ता हूं, आप ध्यान से ध्यान रखिएगा। पुरते निकसी रघुवीर बधु धरी धीर दय मग में डग दे द्वे। देखिए, राम, सीता और लक्ष्मण तीनों ही एक वन के मार्ग से गुजर रहे हैं, वन की मार्ग की ओर जा रहे हैं। पुर यानी नगर, अयोध्या से, ते का मतलब था से, पुर यानी नगर या अयोध्या से, निक्स यानी निकले ही थे, ज्यादा दूर भी नहीं गए, निक्स यानी निकले, रघुवीर यानी राम, वधु का मतलब सीता, राम और सीता अपनी अयोध्या से थोड़ी दूर ही निकले थे। धरी धीर यानी धीरे धीरे अपने कदमों को बढ़ा रहे थे, धर यानी रखे हुए थे, धीर यानी धैर्य रखते हुए, दय यानी दिए, मग यानी रास्ते में या मार्ग में, डग यानी कदम, द्वे यानी 2। अर्थात राम, लक्ष्मण और सीता सहित जब जा रहे थे तो सीता लक्ष्मण सहित, कहने का मतलब वन मार्ग से सीता और राम जब जा रहे थे तो 2 ही कदम आगे बढ़ रहे थे, 2 ही कदम मार्ग से आगे बढ़े थे कि सीता को थकान होने लगी। लिखा हुआ ना, रघुवीर वधु, वधु का मतलब सीता, राम और सीता धरी धीर, बड़े धैर्य से आगे यानी वन के मार्ग से वो आगे 2 कदम ही आगे बढ़े थे, दिए यानी 2 कदम ही आगे बढ़ा दिए थे अपने, वहां से प्रस्थान हो गए थे अयोध्या से लेके। जल की भरी भाल की कणी जल की पुट सुखी गए मधुरा दरबे। कहते हैं जब राम ने सीता को देखा कि भयानक गर्मी पड़ रही है, जल की भरी भाल की, सीता के ललाट पर, भाल यानी ललाट पर, यानी जल की बूंदे, कणी आते छोटी छोटी बूंदे, जल की कणी जो बस हमारे ललाट पे इकट्ठी हो जाती है भयानक गर्मी के समय, ललाट पे पूरी तरह से छोटी छोटी बूंदे इकट्ठी हो जाती है, तो जल की कणें सीता की भाल यानी मस्तक पर नजर आने लगी, छोटी छोटी यानी पसीना। पुट सूख गए, पुट का मतलब होता होठ, होठ सूख गए, गर्मी का मौसम था, चले जा रहे थे अयोध्या से, 2 ही कदम अभी दूर निकले थे कि राम ने देखा मुड़कर कि सीता के ललाट के ऊपर जल की यानी कि पसीने की बूंदे ललाट पर तिर रही है, दिखाई दे रही है। होठ सूख गए सीता के, सूख गए, होठ सूख गए, पुट यानी दोनों जो होठ है वो पूरी तरह से सूख गए। मधुराधर में, मधुराधर यानी मधुरता से युक्त, सुंदर,
बिल्कुल कोमलता लिए हुए, बहुत ही मधुराधर, बहुत ही सुंदर, कोमल, आकर्षक कमल की फूल की पंखुड़ियों की तरह कोमल उनकी वे होठ भयंकर गर्मी में पूरी तरह से सूख गए थे। अगली पंक्ति, फिर बूझती है चलनो अब कितेक, पर्ण कुटी करियो कित। सीता चलते चलते जब थक जाती है तो अपने प्रियतम अपने स्वामी से पूछती है, राम से, कि हे राम, फिर बूझती है चलनो। क्या पूछती है राम से? सीता पूछती है चलनो अब कितिक, यानी अब हमें कितनी दूर और चलना है। ये पूछती है सीता अपने प्रियतम से, अपने राम से ये पूछती है सीता कि हे प्रियतम, हे स्वामी, अब हमें कितनी दूर और चलना है। पर्णकुटी करिहो कित है, पर्णकुटी करिहो कित है, हम अपनी पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे, हम अपनी पर्णकुटी का निर्माण कहाँ करेंगे, यह हमें बताइए। कौन कह रही है? सीता कह रही कि हम अपनी पर्णकुटी, जहाँ कुटिया है, उसका निर्माण हम जंगल में कित यानी कहाँ करेंगे, ये बता दो। क्योंकि चलते चलते पूरी तरह से थक गई है और अब चला नहीं जा रहा है, इसलिए वो यही चीज राम से पूछती है कि हे श्री प्रभु राम, अब हमें कितनी दूर और कितना चलना है और हमारी पर्णकुटी अब कहाँ बनेगी इस जंगल में, ये तो बता दो। ये पूछ रही है सीता। तिये लकी आतुरता पिए की अखियां अति चारू चली चले। कहते हैं कि जब इस प्रकार की आतुरता भरी बात सीता के मुख से राम ने सुनी तो क्या हुआ? तिये यानी पत्नी की, तिये यानी पत्नी की, यानी सीता की जब बात सुनी, लकी यानी उनकी ओर देखा, बड़ी आतुरता से जानने की इच्छा से, किसने? राम ने। पिए अखियां अति चारू चली। कहते हैं कि राम की आंखों ने सीता की इस दीन दशा को देख करके उनकी आंखों से आंसू चूने लग गए, आंखों से आंसू गिरने लग गए। क्यों? क्योंकि सीता जिस तरह से कुंभला गई थी, जिस तरह से हताश हो गई थी, अभी तो दिन ही नहीं बीते थे, 14 वर्ष का वनवास, लंबी अवधि, और अभी तो अयोध्या से निकले हैं। किस तरह से ये समय व्यतीत होगा, ये अकल्पनीय है। तो इस प्रकार राम सीता की उस दीन दशा को देख करके बहुत दुखी होते हैं और उनकी आंखों से जल की बूंदें गिरने लगती है, लगातार ढर ढर आंसू गिरने लगते हैं। कारण अपनी प्रिया की इस स्थिति को देख करके राम बहुत दुखी होते हैं। वो नहीं चाहते कि सीता को किसी तरह की कोई पीड़ा हो, अनुभूति हो। ये सभी भावों की अनुभूति हम इस पद्यांश में देखें। तो इस प्रकार ये जो पद्यांश है, ये वन मार्ग में जब राम और सीता जाते हैं तो वन मार्ग में जो सीता की जो दीन दशा होती है, उस दीन दशा को देख करके राम पूरी तरह से दुखी और व्यथित हो जाते हैं। इसी का वर्णन इस पद्यांश में किया गया है। किस तरह से वो हताश, निराश हो जाती है, इसका वर्णन भी इस पद्यांश में देखने को मिलता है। राम सीता की दीन दशा को देख करके बहुत दुखी और हताश होते हैं। इस तरह से यह हमारा पहला पद्यांश है। इस पद्यांश में सीता की दीन दशा के बारे में बताया है। अब हमारा दूसरा पद्यांश जो अयोध्या कांड वन की मार्ग से ही है। दूसरे इस पद्यांश में जब रास्ते से राम, लक्ष्मण और सीता जब चले जा रहे हैं तो राम को भी काफी थकान होती है, सीता उसे देखती है और मार्ग में वो बैठते हैं। कुछ समय के लिए सीता को राम की सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। वह थोड़ी छाया भरे उन वृक्षों के नीचे बैठ करके राम की उस दशा को देख करके सीता को बहुत पीड़ा होती है, दुख होता है। किस तरह से वह अनुभूति करती है, इसी का उल्लेख हमारे दूसरे पद्यांश में किया गया है। बहुत ही सुंदर ये पद्यांश है, वन मार्ग में का ही एक अंश है। देखिए क्या कहते हैं। तिये जल को गए लखनऊ है, लरिका परीखो पिए छाहा घरिक ठाड़ी। देखिए सीता राम से कहती है
कि हे राम, हे स्वामी, मैंने लक्ष्मण को जल लेने के लिए भेजा है, क्योंकि प्यास लग गई थी। भयंकर गर्मी का ये समय है, लंबी दूरी तक अब चला नहीं जा सकता, तो मैंने लक्ष्मण भैया को जल लेने के लिए भेजा है कि तुम जल ले आओ, ताकि हम अपने अपनी अपनी जो पानी की कमी है, या हम ये कह सकते हैं कि जो थकान है, वो कुछ समय के लिए मिटा सकें। तो सीता राम से कहती है कि लक्ष्मण पानी लेने के लिए गए हैं। ललिका का मतलब लड़का, यानी राम लक्ष्मण के लिए, ये एक लड़कपन के लिए, ललिका यानी लक्ष्मण के लिए। परिखो पिए छा गरिक है, परिखो पिए, सीता ने क्या किया, परिखो पिए, अपने राम को देखा, उनके चेहरे को देखा घड़ी भर। पिए यानी प्रीतम, परिको यानी देखा। राम ने यानी सीता ने राम को देखा, सीता ने राम को देखा, बड़े चिंतित थे। छाया घरिक है ठाड़े, सीता कहती है हे राम, यहां आ जाइए, इस पेड़ के नीचे छाया है, हम घड़ी दो घड़ी यहां ठाड़े यानी खड़े हो जाते हैं, ताकि हमें इस भयंकर गर्मी से छुटकारा मिल सके, इस भयंकर गर्मी से मुक्ति मिल सके। तो इस तरह का उपाय आप कीजिए, ठीक है। तो छाया घरिक है हवे ठाड़े, आइए हम छांव में घड़ी भर के लिए थोड़ी देर खड़े हो जाए, ताकि हमारी थकान जो है वो मिट सके। इसलिए सीता राम से अनुरोध करती है इस संबंध में, ठीक है। पोछी पसेऊ पायरी करो, अरु पाय पखारियो भुबरी ठाड़े। देखिए, सीता ने जब इतना कहा तो राम उसकी अनुरोध को ठुकरा न सके, इसलिए क्या करते हैं, पोछी पसेऊ पायरी करो, सीता ने अपने पल्लू, अपने आंचल से राम का पसीना पोंछा, क्योंकि बहुत प्रेम करती थी राम से, इसलिए क्या किया, पोछी पसेऊ, पसीना पोंछा उनका, बड़े प्यार से, बड़े धैर्यता से, क्योंकि राम को बड़ी थकान हो रही थी, लेकिन उसकी थकान की अनुभूति सीता को थी। इसलिए सीता ने क्या किया, उनकी पसीना पूछा, बाहरी करो, और पंखे से हवा करने लग गई। बाहरी यानी हवा, हवा करने लग गई सीता, ताकि राम को कुछ समय के लिए विश्राम मिल सके, उनकी थकान समाप्त हो सके, इसलिए वो हवा करने लगी। करो पाए पखेरु, और यानी और क्या करने लगी, पाए पखारे, यानी कि वो उनके पैरों को साफ करने लगी। पखारे का मतलब साफ करना, धो लेना। अरु यानी और, पाए पखारियो, भुबरी ठाड़े, भुबरी का मतलब होता मिट्टी, जो मिट्टी पैरों के लग गई थी, जम गई थी पैरों पर, उस मिट्टी को वो हटाने लग गई, अर्थात अपने आंचल से उनको साफ करने लगी। अर्थात सीता ने राम को पसीना पूछा, ठीक है, उनकी हवा की, ताकि थकान कम हो, और फिर उनकी जो पैर मिट्टी से सन गए थे, भर गए थे, और फिर वो उससे बिल्कुल साफ करने लगी। भुरभुरी का मतलब होता मिट्टी, जो भुरभुरी मिट्टी थी, बारीक मिट्टी थी, वो पैरों के नीचे जम गई थी, और वो वहीं बैठ गए, वहीं बैठ करके थोड़ी देर सुस्ताने लगे, विश्राम करने लग गए। तुलसी रघुवीर प्रिय श्रम जिनकी जानी के, बेटी विलम लोग कंटक काटे। कहते तुलसीदास जी कहते हैं, रघुवीर प्रिय श्रम जानी के, रघुवीर ने अर्थात राम ने सीता के इस मेहनत को देख करके, इस परिश्रम को देख करके सोचा, चलो हमें विश्राम कर लेना ही अच्छी बात है, हमें विश्राम कर लेना चाहिए। राम ने सीता की मनोस्थिति को भांप लिया, जान लिया कि सीता क्या करना चाहती है, विश्राम करना चाहती है, प्रिय विश्राम जाने की, अर्थात अपनी प्रियतमा का जो श्रम है, कार्य, ये जान करके वो रुक गए कि चलो ठीक है, जैसा वो कहती है वैसा ही हम कर लेते हैं। बेटी विलम लोग कटक काढ़िए, तो सीता ने क्या किया, बहुत देर तक वहां बैठे रहे पेड़ के नीचे। विलंब यानी देर तक, लो यानी तक, बैठी यानी बैठ गए। कंटक काढ़े, सीता ने राम के मार्ग में जो
चलते चलते पैरों में जगह जगह उनके कांटे चुभ गए थे। उन कांटों को बड़ी देर तक वो निकालती रही, काटती रही, निकालती रही, क्योंकि वन मार्ग से नंगे पैर राम चल रहे थे, कंटक भरे रास्ते थे। सीता ने उनकी पीड़ा को समझा और बड़ी देर तक उनके पैरों में कांटे चुभ गए थे, पैरों में, उन कांटों को बड़े धैर्यता से वो निकालने लगी। अब देखिए, जानकी नाह को नेहू लख्यो, पुलक्यो तन बारी विलोचन भाड़े। जानकी यानी सीता, सीता ने ना यानी अपने स्वामी को नेहू लख्यो प्रेम से देखा। नेहू यानी प्रेम, ना यानी नाथ यानी स्वामी को। जानकी यानी सीता ने अपने स्वामी को प्रेम से लख्यो यानी देखा। राम ने अपनी सीता ने अपने प्रियतम को बड़े प्रेम से देखा। जानकी सीता के लिए आया यहाँ। ना का मतलब होता स्वामी को, नेहू यानी प्रेम, लख्यो यानी देखा। सीता ने अपने नाथ अपने स्वामी श्री राम को बड़े प्रेम से देखा। पुलक्यो तन बारी लोचन बाड़े, और प्रफुल्लित होकर के, खुश होकर के, तन बारी लोचन बाड़े, कहते हैं आंखों से आंसू गिरने लगे। विलोचने यानी आंखों से, बाड़े यानी तेजी से, आंखों से, बारी यानी जल, अर्थात आंसू गिरने लग गए राम की दीन दशा देख के, राम की पीड़ा को देख करके। और इस तरह की वो कल्पना करने लगी कि देखिए राम ने कितना कष्ट भोगा है, कितनी पीड़ा भोगी है, कंटक भरे रास्तों से चल रहे हैं, कितना कष्ट भोग रहे हैं। सीता से उनकी पीड़ा देखी नहीं गई। उस पीड़ा से वो दुखी हो जाती है, अपने स्वामी को देखती है, जितना चाहती है कि जितना वो उनकी सेवा कर सकती है उस वन मार्ग में, उतनी वो सेवा करने का यहाँ प्रयास करती है। तो ये पति पत्नी की विश्वास दृढ़ और बुरी परिस्थिति में, विकट काल में साथ देने का जो एक वादा है, वो यहाँ हम देख सकते हैं किस तरह से सीता कदम से कदम मिला करके राम की उस दुख में, उस पीड़ा में शामिल थी। क्योंकि पति या पत्नी की दोनों में से किसी को भी अगर पीड़ा हो, उसकी अनुभूति सबको होती है। तो इसलिए सीता ने यह अनुभूति अनुभव की और किस तरह से वन मार्ग में आकर के राम की जो दशा हुई है, उसी दशा का वर्णन इन्होंने किया है। तो यह हमारे 2 पद्यांश पूर्ण हो चुके हैं। तीसरा हमारा पद्यांश है जिसमें यह बताया है कि जब वन मार्ग में राम लक्ष्मण और सीता सहित जब जा रहे होते हैं, तो रास्ते में ग्रामीण वधुएं, गांव में या जंगल में रहने वाली जो ग्रामीण वस्तुएं हैं, आदिवासी लोग हैं, जब राम लक्ष्मण और सीता की सुंदरता को देखते हैं तो वो देखते ही रह जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं और सोचते हैं कि इस वन मार्ग में कौन ऐसे कठोर माता पिता होंगे जो ऐसे कोमल शरीर वाले इन बालकों को बिना किसी अपराध के जंगल की इस कष्ट को भोगने के लिए छोड़ देगा। तो इस तरह की कल्पनाएं यहाँ पर गांव की जो स्त्रियां हैं उनके मन में आती है। वो यही कल्पना करती है कि राम और सीता वन जोग नहीं है, ये तो हृदय में बसाने योग्य हैं। तो इसी की जो प्रसंग है, इस प्रसंग या व्याख्या की मैंने प्रसंग बताया और साथ ही साथ इसमें यह भी बताया कि किस तरह से वो ग्रामीण वस्तुएं कल्पना करती हैं और सोच सोच के दुखी होती हैं। तो इसी का उल्लेख इस तीसरे पद्यांश में हम पढ़ेंगे। देखें, रानी में जानी अयानी महा, पवि पाहुन ते कठोर हियो है। ग्रामीण वधुएं राम लक्ष्मण को जब पीड़ित अवस्था में देखते हैं कि कितने कोमल शरीर वाले राम लक्ष्मण हैं, उन्हीं की परिवार माँ बाप ने ही, उनकी माता ने ही उन्हें वनवास दे दिया है। कैसे, इसका उल्लेख है। तो ग्रामीण वधुएं कहती है, गांव की स्त्रियां कहती है, रानी में जानी अयानी माँ, कहती कि मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि कैकेयी रानी जिसने राम को वनवास दिया है वो बहुत बड़ी महाअज्ञानी थी, वो मूर्ख थी, महामूर्ख थी जिसने ये काम किया है। मैं तो यही कहूंगी कि रानी बहुत बड़ी महामूर्ख थी, अज्ञानी थी। वो उसे ज्ञान नहीं था कि ये राम लक्ष्मण कितने कोमल शरीर वाले हैं, क्या ये उस
कंटकों भरे रास्ते पर चल पाएंगे? कांटों भरे रास्ते में जहां हिंसक पशु रहते हैं, क्या उन मार्ग पर वो चल पाएंगे? क्या उसने सोचा नहीं? तो मैं तो यही कहूंगी कि ये जो रानी थी, रानी यानी केकई, मैं तो केकई को महाअज्ञानी ही कहूंगी। ग्रामीण बुद्धों की वार्तालाप आपस में, अयानी का मतलब होता है अज्ञानी, माँ यानी भयानक, बड़ी, बहुत बड़ी अज्ञानी है। पबी पाउनते हटोर पियो है। आगे ग्रामीण वधुएं कहती है, स्त्रियां कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि उस रानी का हृदय पहाड़ से भी अधिक कठोर है। पहाड़ का जो पत्थर है, पहाड़ का जो पत्थर होता है, जो बहुत बड़ा क्लिष्ट होता है या कठोर होता है, तो उसने अपने हृदय को उस पहाड़ के पत्थर के समान बना लिया था और फिर राम को वनवास दे दिया। ऐसा उसे नहीं करना चाहिए था। ऐसा लगता है कि वो तो कोई पत्थर हृदय ही थी जिसने राम को वनवास दिया। पियो को मतलब होता है हृदय, बहुत कठोर थी, पर्वत की पत्थर के समान वो थी, हृदय वाली थी, जिसने राम को वनवास दे दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। राजू काजू आज न जान्यो, कहो तियो को ते ही काम कियो है। आगे चलो, ग्रामीण बधुएं कहती हैं कि चलो, रानी तो मूर्ख थी लेकिन राजा तो मूर्ख नहीं था। राजा तो ज्ञानी था, समझदार था, अपने पुत्रों से प्रेम रखने वाला था। भला उसने राजकाजू न जानियो कि कौन सा राजकारी करने योग्य है और कौन सा राजकारी करने योग्य नहीं है। कौन सा काम ठीक है, कौन सा काम ठीक नहीं है, कौन सा राजकार्य ठीक है या कौन सा नहीं है, ये भी ध्यान नहीं किया। किसने? राजा दशरथ ने। चलो, रानी तो मूर्ख थी, लेकिन क्या राजा ने भी कौन सा काम करने योग्य है, कौन सा काम राजकार्य करने योग्य नहीं है, इस पर विचार नहीं किया। ये कह रही है, कहो तिये को जे ही काम कियो, जैसे उसकी पत्नी ने कहा है, यानी केकई ने जैसे कहा दशरथ को, वही काम कर दिया उसने। अर्थात राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया और भरत को राज्याभिषेक। 2 वरदानों में यही तो किया था। क्यों तिये यानी स्त्री को, यानी उसने अपनी पत्नी की कहना माना, उसकी पत्नी की बात मानी, जे ही काम किया वही काम किया उसने। किसने? राजा दशरथ ने अपनी पत्नी का कहना माना, है ना, उसकी अज्ञानतापूर्ण बात पे ध्यान दिया और इसलिए मौका देकर के केकई ने भी 2 वरदान मांग लिए। आगे है, ऐसी मनोहर मूर्ति ए बिछड़े कैसे प्रीतम लोग जियो है। आगे ग्रामीण विधुएं कहती है कि हम कल्पना करती हैं कि राम और सीता, लक्ष्मण जैसे तीनों मनोहर है, मन को हरने वाले ये सुंदर रूप के जिसे देख करके हर कोई प्रभावित हो जाता है। ये तो बिल्कुल सुंदर मूर्त हैं, तीनों सुंदर मूर्ति के समान हैं। ये जब से अपने घर वालों से, अपने परिवार वालों से बिछड़े होंगे तो इनके जो प्रियजन लोग हैं ऐसे कैसे जीवित रहे होंगे। पीतम का मतलब होता प्रियजन, जो उनके परिवार के लोग हैं। राम लक्ष्मण और सीता से वियोग होकर के, कष्ट उनसे अलग होकर के क्या कैसे जीवित रहे होंगे, ये सब कल्पनाएं कर रही है ग्रामीण वधुएं। आखिन में सखी राखी बे जोगू इन्हें कीवी के वनवास दियो है। ग्रामीण वधुएं, ग्रामीण स्त्रियां कहती है कि हे सखियों, राम लक्ष्मण और सीता तो आंखों में बसाने योग्य हैं। राखी बे जोगू यानी योग्य, ये तो आंखों में बसाने योग्य है। सखी, इन्हें किमी के वनवास दिए। इन्हें किसने वनवास दिया है? किमी यानी किसने, इन्हें किसने वनवास दिया है? ये वन योग्य है ही नहीं। इनका शरीर इस तरह बहुत कोमल है, भला ये उस जंगल की कठोरता को कैसे सहन कर पाएंगे? किसने अपनी मूर्खता का परिचय दिया है? किसने ये काम किया है जो राम लक्ष्मण और सीता को तीनों को वनवास दे दिया है? ये तो अच्छा नहीं किया। तो ग्रामीण वधुओं की तर्क है कि किस तरह से वे दुखी होती हैं और ये कहती है कि राम लक्ष्मण का वनवास देना किसी भी रूप में उपयुक्त नहीं है।
इस पद्यांश में भी ये वन के मार्ग से ही का ही अंश है, जिसमें ये बताया गया है कि किस तरह से राम लक्ष्मण की वह पीड़ा, दुख की अनुभूति वो स्त्रियां महसूस करती है और किस तरह से अपनी मनोभावों को इन शब्दों में व्यक्त करती है। भाषा सरल है, सुबोध है, आकर्षक है। इसमें अलंकारों, छंदों का प्रयोग किया गया है। रूपक है, श्लेष है, अनुप्रास है, संदेह है, जितने भी अलंकार हो सकते हैं, उदाहरण हैं, वो सारे अलंकार का प्रयोग हम इन काव्यों में देख सकते हैं। भाषा अवधि है और साथ ही साथ इसमें भाषा का सरल रूप, भक्ति का जो सुदृढ़ और समन्वित रूप है वो हम इसमें देख सकते हैं। काव्य गुण का प्रयोग भी इसमें देख सकते हैं। प्रसाद गुण, ओज गुण, ओजनी, केवल प्रसाद और माधुरी गुण की अनुभूति इन पद्यांशों में हुई है। तो ये सारी विशेषताएं विशेष के रूप में आप लिख सकते हैं। इस प्रकार हमारे अयोध्या कांड वन के मार्ग में गोस्वामी तुलसीदास के पहला पद, दूसरा पद और तीसरे पद की हमने अभी तक इसका अध्ययन किया। 3 पद हमारे पूर्ण हो चुके हैं। तीनों पद अच्छे हैं, सरल है, अवधि भाषा में लिखे गए हैं, इसलिए किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि आप अपनी पाठ्य पुस्तकों को भी एक बार अध्ययन करें और फिर ध्यान से सुनें। ठीक है, तो आज हमारे ये 3 हमारे पद्यांश है। आगामी पद्यांशों के लिए हम शीघ्र ही आगामी क्लास में अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।